ये कहते हैं जी हम आपके लिए दुआएं देते हैं। ये आपने कैसे स्टार्ट किया और हमारे बच्चे अब बिजी रहते हैं अपनी पढ़ाई में भी, स्कूल में भी, बिकॉज दे कम हियर, इट्स अ गुड फिटनेस फॉर देम। Exactly. So being a good fitness, they go home, they don't ask for, they are not after the mobile. Come on, move with the ball, move with the ball. Come on, come on, move with the ball. Come on. Keep moving, keep moving. Hamza, take the ball. Samad, take the ball. Good one. Keep moving, boys. Keep moving. Good one. आप भी अपना 100% दे दो विदाउट एनी हेजिटेशन। देखो हम यहाँ पे आपके कोचेज है ना, सिंपल हम अपना 100% देते हैं। हम चाहते हैं कि आप भी अपना 100% दे दो। यू आर अवर फ्यूचर स्टार। आई होप कि इंशाल्लाह विद इन ईयर आपका जो फुटबॉल है आपकी सिलेक्शन अच्छी जगह हो जाएगी। तो हम चाह रहे हैं जैसे रिलायंस का भी टूर्नामेंट, इतना बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है, तो हम चाहते हैं इंशाल्लाह हम उसमें विनर अप जरूरी होने चाहिए। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे जिस तरह से क्रिकेट का फीवर बच्चों में है, सेम उसी तरह फुटबॉल का है। लेकिन फुटबॉल में एक चीज मिसिंग थी, वो था फुटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन अब आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास एकेडमी आ चुकी है जिसका नाम है लोन स्टार एकेडमी। अब लोन स्टार फुटबॉल क्लब जो है उसके बारे में ऑफ कोर्स आपने सुना होगा कि किस तरह से 2013 में बना, उन्हीं का ये इनिशिएटिव है। और ये किस बारे में ये एकेडमी है, क्या कुछ यहाँ पे होता है, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपकी मुलाकात कराएंगे उस इंसान से जो इस आइडिया के पीछे, जिन्होंने अपना दिमाग चलाया। अभी हमारे साथ है इफ्तिखार लोन साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया जी, आप यहाँ तक आए जी और हमें मदऊ कर रहे हैं। आप कुछ बातें आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल और सर, अख्तर साहब का भी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। सबसे पहले तो सर कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने ये स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर खुद यहाँ पे डेवलप किया, सिंगल हैंडेडली आपने इतना अच्छा यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है। लेकिन शुरुआत से शुरू करते हैं कि आपकी अपनी एक फुटबॉल आपका क्लब था लोन स्टार क्लब, थोड़ा पहले उसके बारे में बताएं, देन हम इस पे भी आएंगे। जी शुक्रिया। थोड़ा आपने पुराने जख्मों को कुरेदा है, तो मैं आपको यूं बोलूंगा कि लोन स्टार क्लब कश्मीर फुटबॉल एफसी जो बना, ये बना 2014 में, एक्चुअली बना 2013 में। क्योंकि यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मैं बाहर से आया कोई 30-35 साल लगाकर, देन आई थॉट कि ओके आई शुड कंट्रीब्यूट माय सोसाइटी, माय प्लेस, जहाँ से मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ मैंने बचपन गुजारा है, आई शुड गिव बैक समथिंग देयर। मैं आया तो काफी सर्च किया, लेकिन सर्च करने के बाद मुझे लगा फुटबॉल की तरफ अटेंशन बहुत कम है। बिल्कुल चल रहा था लेकिन उस लेवल से नहीं चल रहा था। देन आई हैड ए कॉन्टैक्ट विद जो हमारी लोकल J&K फुटबॉल एसोसिएशन है, इनके साथ मेरी बातचीत हुई, इनके साथ मिलना हुआ। तो इन्होंने कहा जी यहाँ हम आई लीग का कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ कोई तैयार ही नहीं हो रहा है जी। तो मैंने कहा मुझे बजट बताइए। देन दे गिव मी अ बजट। मैंने कहा आई एम रेडी, एटलीस्ट 3 साल के लिए तो मैं बजट पे चलूंगा, कोई ऐसा मामला है नहीं। तो दे वेलकम मी, दे वर सो हैप्पी एंड एक्साइटेड कि कोई बंदा आ रहा है कि जिस फुटबॉल में से कोई मिलने वाला नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। बिल्कुल वो इसमें पैसा लगा के इसको उभारेंगे। इनके लिए बहुत एक्साइटमेंट की बात थी और मेरे लिए भी बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे तो कंट्रीब्यूशन देना था। बिल्कुल मुझे कोई ऐसी मतलब इट वाज नॉट अ बिजनेस लाइक कमर्शियली, मुझे खाली ये इंटरेस्ट था कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूं। तो दैट वाज 2014 आई स्टार्टेड एंड वी गॉट अ नेम लोन स्टार कश्मीर फुटबॉल क्लब। ये पहली बार यहाँ बना J&K में, और इसकी रजिस्ट्रेशन जो हुई वो यहाँ हुई, और इसके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इसकी इनॉग्रेशन हुई वो जम्मू में की हमने, बिकॉज उस वक्त यहाँ विंटर था, इसी तरह जैसे आवाज है। बिल्कुल। तो जम्मू में हमने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इनॉग्रेशन की, वहां से हमने टीम बना के आई लीग शुरू किया खेलना। दैट वाज द फर्स्ट आई लीग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
तो अभी सब जीरो टेम्परेचर में बच्चे खेल रहे हैं, इतनी ठंड है। तो अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताएं कि आइडिया किस तरह से आया और कितनी मेहनत लगी इसको बनाने में। आइडिया ये थोड़ा कुछ पहले से भी था, बिकॉज थोड़ा मैं बाहर भी घूमा हूँ तो वहाँ भी मैंने ये देखा था ये कैसे खेलते हैं, कैसे बच्चों को ये बॉक्सेस में खिलाते हैं, टर्फ पे खिलाते हैं। जी। थोड़ा मेरे पास आइडिया था, लेकिन मैं चाहता था कि मेरे पास कोई बड़ा ग्राउंड मिले, तो उसको मैं डेवलप करना चाहता था, लेकिन वो मिला नहीं। आई वॉज नॉट सपोर्टेड बाय मेनी अदर डिपार्टमेंट। सो उसके बाद लास्ट ईयर की बात है, लास्ट विंटर में मैंने सोचा मेरे पास ये जमीन है, व्हाई डोंट आई यूज इट, तो आई हैव अ कंस्ट्रक्शन परमिशन हियर। लेकिन वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना है फर्दर। So we started this. ओके, तो अभी कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं इस अकेडमी में? Almost 150 से ऊपर होंगे। ओह वाव। तो क्या मतलब एज का क्या रहता है, स्टार्टिंग कितने छोटे बच्चे हैं अभी? अभी 4 साल के बच्चे इधर आते हैं, लड़कियां आती हैं इतनी सी। कल मैं देख रहा था, आई थिंक वो देखे, सी दिस बॉय। इसमें आप देखेंगे 4, 5, 6 साल के बच्चे हैं, 4 साल के भी आते हैं, और उसमें लड़कियां भी आती छोटी छोटी। कल मैंने उनका ग्रुप होगा, कल, आज नहीं है ये। आज के हिसाब से आज का ग्रुप है, आज के दिन का ग्रुप। अच्छा, ग्रुप्स में आपने हाँ, ये divide ग्रुप्स किया है। आते हैं। अभी कश्मीर में एक ये भी है कि अब हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो मोबाइल फोन के साथ ही ग्लू हो गए हैं। तो हाउ आर पेरेंट्स रिएक्टिंग टू दिस इनिशिएटिव? It's a very good question. I think I can answer it, but it will be better you go to the parents sitting there. डेफिनेटली The parents are उनके sitting. पास भी तो जाएंगे। ये आपको, लेकिन जो इन्होंने मुझे कहा है पेरेंट्स ने, ये कहते हैं जी हम आपके लिए दुआएं देते हैं। ये आपने कैसे स्टार्ट किया, और हमारे बच्चे अब बिजी रहते हैं अपनी पढ़ाई में भी, स्कूल में भी, बिकॉज दे कम हियर, इट्स अ गुड फिटनेस फॉर देम। एग्जैक्टली। So being a good fitness, they go home, they don't ask for, they are not after the mobile. एग्जैक्टली। They don't ask, hey, where is my mobile? Give me my mobile. No, they want to relax and have their food, evening food. They'll sleep. That's a good thing. Exactly. तो आर देयर एनी फर्दर प्लान्स कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और भी आप कहीं जगहों पे डेवलप करें? बिकॉज मुझे लगता है लोग काफी खुश हैं इस इनिशिएटिव से। मैं चाहूंगा कि कुछ और अगर लोग आएंगे इसमें जी। एज ए प्राइवेट, गवर्नमेंट तो मुश्किल से ही कुछ करेगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन अगर प्राइवेट लोग आना चाहेंगे इसमें, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट्स में आ जाए, चाहे कहीं और आ जाए, इट विल बी ए वंडरफुल थिंग। ग्रेट। तो अब जो लोग यहाँ पे अपने बच्चों को लाना चाहते हैं, हाउ कैन दे गेट इन टच विद यू? They can call our office. We have numbers given, and we have website given. All infrastructure is done like in any other state of India, or if you go abroad, जैसे यूरोप में, that is what I have tried to do. That's what I have tried to give an infrastructure like that. तो लड़कियों की अगर हम बात करें, जैसे वहाँ पे मैंने देखा बोर्ड लगा है, नादिया निखत बहुत ही फेमस है हमारी फुटबॉलर, काफी अच्छा खेलती भी है। तो कितनी सारी लड़कियां रजिस्टर्ड है इस क्लब के साथ एंड इस एकेडमी के साथ? नादिया ये हमारे साथ है एज अ कोच, शी इज अ वंडरफुल कोच, और ये पहले से भी हमारे साथ थी जब लोड स्टार बना। Okay. तब भी मैंने इसको पुश किया ताकि ये अपने टैलेंट को आगे लेके जाए। तो मैंने इसको आई लीग में लेके गए। आई हैड अ जापानीज कोच देन, तो मैंने उसको बड़ा रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा यार एक ही लड़की तो हमारे पास बची है, इसको साथ रखो, तो वो मान गया था। देन ही वाज वेरी प्लीज ऑल्सो, उसने कहा नहीं अगर है तो इसने काफी सीखा है मुझसे। तो नाजिया इज डूइंग वेरी वेल। और नाजिया अभी हमने, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा वो माइंड है ना, कंजर्वेटिव है, तो अभी हमने ज्यादा पुश भी नहीं किया उसके लिए। बट नाउ वी आर रेडी टू टेक गर्ल्स, बिकॉज नाजिया है इज वेटिंग फॉर देम। ओके, वी हैव गर्ल्स। आज पता नहीं एक लड़की है, देखिए उधर, जी जी जी। वन गर्ल, और लड़कियां अब हमारे पास कोई मेरे ख्याल से 8-10 लड़कियां हैं। ग्रेट। दे आर सम स्मॉल सम बिग, इस तरह की है। जी। लेकिन हम वेट कर रहे हैं, आएंगे तो वी आर रेडी टू गो विद देम। सो आर वी एक्सपेक्टिंग सम गुड प्लेयर्स नेशनल लेवल के जो यहाँ आएंगे और बच्चों से मिलेंगे, या ऐसा हो गया ऑलरेडी?
नहीं नहीं, नेशनल लेवल पर भी खेल सकते हैं, क्यों नहीं खेल सकते हैं। अब ये बच्चे जब देखिए ये आज खेल रहे हैं ना, नेक्स्ट ईयर दे विल बी डिफरेंट, देन द अदर ईयर दे विल बी मोर डिफरेंट। अब हम देखिए, अब हम जा रहे हैं, आजकल यहाँ आया है जी रिलायंस टूर्नामेंट इज कमिंग अप, Okay. so they have invited us, so we are also participating in that. Wow. Under 15 वहाँ जाएगा, Nice. and then we are also coming up with under 17 team. उनकी आज प्रैक्टिस हो रही थी in a bigger ground. Okay. ये तो छोटा है, लेकिन bigger ground में आज यहाँ MET स्कूल हमारे पास में है। जी जी। They were doing practice there. We are coming up with a better team under 17. ग्रेट। तो आपके पास जैसे इसमें फुटबॉल में कोई इंजरी का भी होता है, क्योंकि छोटे बच्चे अभी सीख भी रहे हैं, तो डू वी हैव फिजियोज है? Yes, we have a wonderful vision. Mr. Yavar is there. We have regular here. He is regularly here, and we have a dietitian. Okay. We have a physio on the board. Anything happens, we are consulted. We consult them. Okay. ये चल रहा है। Okay, so what's your message to the people out there who are watching you currently? I thank them all, and I wish them all the best, and I wish them that support Lone Star. Lone Star is yours, and it will be yours. Please help my associates here who are working with me, who are doing their best to help these children. आज के बच्चे, कल के बच्चे, आगे आने वाले बच्चे, उनके लिए ये बना हुआ है। I will only request every one of you to help my associates, this club to come up. That's all. Yeah. Thank you very much. Thank you so much for sparing your time for this wonderful conversation. Thank you, dear. Thank you very much. ये जगह जो है ना अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नानू, दादू, दादी, जितने भी लोग घर में है ना, वो यहाँ पे बच्चों को अकम्पनी करते हैं। जब तक बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, वो यहाँ पे उनका बेसब्री से इंतजार करते हैं। आपने अपना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फीडबैक, थैंक यू, आपसे फीडबैक लेना चाहूंगी इस एकेडमी के बारे में, कि क्या लगता है, इज इट गुड हमारे बच्चों के लिए, एंड शुड वी कम अप विद मोर सच एकेडमीज? It's not good, it's very good. In fact, क्योंकि बच्चे जो है ना आजकल they are inclined to go to other activities. Yeah. So this is one of them. To gravitate them towards a positive thing. Number one. Number two, they are away from the abnormalities that have come into our society in terms of drugs and other things. And the third thing is health. Of course. They definitely improve their health and stamina. They develop. They don't grow, but they develop also. Yeah. That's one of the important aspects of this academy. It's not only this academy, many other academies may be there elsewhere also. But this is what I talk about, a personal experience that I have brought my grandson to this place with a good hope, and I'm satisfied with that. वाह, नाइस, थैंक यू। Thank you. अब बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको चोट तो लगेगी, लेकिन यहाँ पे उन सारी चीजों का भी ध्यान रखा गया है। वी हैव बीन जॉइंड बाय डॉक्टर यावर, ही इज अ फिजियोथेरेपिस्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। आपसे जानना चाहूंगी प्राइमरीली आपका क्या रोल है इस एकेडमी में? मेरा एक ही रोल है यहाँ पे, इंजरी प्रिवेंशन, एंड सेकंड बच्चों की स्ट्रेंथनिंग, एजिलिटी पे ध्यान देना, ताकि ये जब बड़े हो जाए, जो स्पीड चाहिए एक प्लेयर को, जो एक बेसिक जो रन उसके लिए चाहिए, जो स्ट्रेंथ उसके लिए चाहिए, वो यहीं से डेवलप होके वो आगे जाके फिर नेशनल, इंटरनेशनल जो भी फुटबॉल में गेम्स है वो वहाँ पे कर सके वो अपना। ओके, सो इंजरीज अपार्ट उनकी डाइट का भी यहाँ पे ध्यान हाँ, रखा उनकी जाए। डाइट का भी, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी हमारे बच्चे आधे ओवरवेट आते हैं, आधे बिलो वेट आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी स्ट्रक्चर हम उनको प्रॉपर डाइट बोलते हैं। ये चीज आपको खाने से आपको ये चीज हो जाएगा। उनके पेरेंट्स को काउंसलिंग करते हैं कि आप इनको देते क्या हो सुबह, जब यहाँ पे आते बिफोर प्रैक्टिस इनको ये चीजें दिया करो, जब आफ्टर प्रैक्टिस इनको ये चीजें दिया करो। तो सेम ऐसे हम सबको मतलब कि एक नॉर्मलाइज करके उनको अपने बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से उनको वो चीज पर प्रोवाइड करते हैं, ताकि
यहाँ पे उनको उस चीज की दिक्कत ना हो। जैसे आपने देखा होगा बच्चे आते हैं वो बोलते हैं कि 5 मिनट खेलते हैं उसी के बाद मुझे चक्कर आने लगते हैं। तो हम उस पर वर्क करते हैं ताकि इसको वो चीज जो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है बॉडी में इम्बैलेंस अगर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की तो उस वजह से इसको ये चक्कर आ रहे हैं। तो हम वहाँ पे इसका ध्यान रखते हैं। तो इनके पेरेंट्स को बोलते हैं कि इनको ये आफ्टर ट्रेनिंग ये दिया करो, बिफोर ट्रेनिंग ये दिया करो। और जब यहाँ पे आ रहे हैं तो प्लीज इनको घर में मेक श्योर कि इनने ब्रेकफास्ट किया हो या लंच किया हो। डिपेंड्स ऑन द ट्रेनिंग सेशन। What's your name? My name is Aiza. Okay, Aiza, यहाँ पे आप किसको accompany कर रहे हैं? I'm here with my brother, younger brother. His name is Hamza. So what would be your comment on this sports infrastructure? Well, I'm really proud of him first of all, and this place it's really wonderful. Really, there's the coaches. They're very kind. Really, I'm actually. I actually have to accompany him because there's nobody at home really. So it's kind of a need. But the coaches they're like friendly, and they've also opened a girls academy, and I'm planning to join soon. It's like separate batches. I'm also planning to join soon. Great, nice. आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम शबीर अहमद है। जी आपका यहाँ पे कौन है, लाइक कौन खेलने आता है आपके घर मेरा से? बेटा Okay. हैदर शबीर इस प्लेइंग। Nice. ठीक है, तो अभी मतलब टेम्परेचर इतना कम है, ठंड भी बहुत ज्यादा है, बट आप अपने बेटे के लिए यहाँ पे आए, तो आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप किया है तो क्या लगता है, इज इट गुड? क्या ये कश्मीर में और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलप मतलब जरूरत है हमें? जी देखिए, जैसे आप देखते हैं कि ऐसे दो ही यहाँ पे अभी राइट नाउ श्रीनगर सिटी में डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में दो ही ऐसे स्ट्रक्चर्स है हमारे पास। एक तो WHS में है, दूसरा ये है। यहाँ पे जब तक एक बच्चे को अच्छा माहौल नहीं मिलेगा ही विल नॉट प्ले। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि ड्रग्स का माहौल है काफी ज्यादा है, बच्चों में मोबाइल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है। तो उस स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए इट्स बेटर टू टेक देम हियर डिस्पाइट ऑफ वेरी कोल्ड। या तो पेरेंट कंप्लेंट ही करता है बच्चा फोन देख रहा है, बट एटलीस्ट इतने पेन्स तो लेने की यहाँ तक आना है सब। हाँ सही बात है। नहीं पेरेंट्स जब तक पेरेंट खुद को न चेंज करे, बच्चों में टाइम न दे, तब तक कोई चीज नहीं आ सकती। वो कैन नॉट चेंज द सोसाइटी कि हम कहे कि न्यू जनरेशन विल डू समथिंग। वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं कर सकते ना जब तक पेरेंट, हम एज अ पेरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी न ले। Exactly. और लोन साहब की ये बड़ी सराहना वाली बात है कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। और इस मतलब जब लोग सारे पीछे दौड़ रहे हैं पैसे के पीछे, लोन साहब हैज टेक द गुड इनिशिएटिव इनने जो ये डेवलपमेंट की है यहाँ पे। बिल्कुल। और आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे बच्चे जो है काफी इंटरेस्ट होता है इनमें। जो ही इनको प्रैक्टिस सेशन होता है, बच्चे घर में रट लगाते हैं, नहीं जी हमें जाना है। तो एक तरफ से डेवलपमेंट उनमें भी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच।